नमस्कार दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि आपका छत मजबूत बने, छत में क्रैक ना आए, छत झुके नहीं? तो दोस्तों 12 ऐसा पॉइंट पे आज डिस्कशन करूंगा जिससे क्या है कि आप अपने छत को लोहे के जैसा मजबूत बना सकते हैं। इस 12 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा और याद रहे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। छत ढलाई का विचार कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती ना हो जाए कि भाई सारा किया हुआ काम पूरा जो है खराब हो जाए, फिर छत खराब होगा, फिर लाखों रुपए की बर्बादी। तो हम यहां बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट है कि भाई बीम स्टील। हम जब भी छत का सरिया बांध रहे हैं, पहले तो आप ये चीज ध्यान ले लीजिए कि हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से छत का सेंटरिंग काम हो गया हो। फिर उसके बाद की हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग करने को लेकर के, जो है बीम का सरिया प्रॉपर तरीके से बांधिए, जो एज पर ड्राइंग दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो बीम का सरिया में 12 mm से नीचे नहीं देना। हाँ याद, एक और चीज, बीम का जो साइज रहेगा वो आपका जो है उसमें जो है लटक बीम देना है। 9 इंच बाय 9 इंच से कम बीम का साइज मत दीजिएगा, हिडन बीम तो बिल्कुल मत दीजिएगा। अब जो भी बीम का साइज डिसाइड होगा उसमें आपका जो है 5 इंची का रूफ थिकनेस भी इंक्लूडेड रहेगा। याद रखिए हमेशा लटक बीम देना है। देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे, और जो सरिया एज पर ड्राइंग है, अगर मान लें 12 mm का 4 पीस है, चाहे 16 mm का 4 पीस, वो देना है। एक्स्ट्रा बार भी देना है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 पीस एक्स्ट्रा बार, जो कि आपको कर्टेल रहेगा, जो L/4 तक रहेगा, फिर नीचे में जो है रहेगा, फिर दूसरा कॉलम के पास रहेगा। उसके बाद आता है छत का बीम को लेकर के जो है, छत का सरिया को लेकर के जो है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, छत का सरिया भी जो है एज पर ड्राइंग 10 mm का और 8 mm का देना है। 10 mm का आपका मेन बार हो गया, 8 mm का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। कुछ लोग तो हाँ उसमें भी लेंथ का बाय4 चौथाई में क्रैंक तोड़ना है, जहां पे जो डबल जाली दिखेगा, सेंटर में जो है सिंगल जाली दिखेगा, एक स्लैब के चारों साइड से लेंथ का बाय4 में डबल जाली दिखेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको नुकसान ही नुकसान है। बहुत लोग सिंगल जाली दे देते हैं, उसी में खुश, पहला तो हिडन बीम दे देंगे और छत का सरिया में सिंगल जाली दे देंगे, बोलेंगे हो गया। ऐसे में छत आपका कमजोर बनेगा। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है छत का सरिया बांधने में, वैसे ही आपको देना है। और एक और चीज आता है, तीसरा पॉइंट, चेयर एंड कवर ब्लॉक। अब ये क्या है कि कवर ब्लॉक क्या होता है ना, आपका जो नीचे शटरिंग है और उसके ऊपर जो सरिया बांधे हैं, छत की बात कर रहा, उसके बीच में गैप क्रिएट करता है। उसी तरीके से बीम जो बांधे हैं, बीम का बॉटम में और बीम का साइड में शटरिंग, मतलब सरिया और शटरिंग के बीच में जो है रिक्वायर्ड जो गैप क्रिएट किया जाता है, उसी जिससे कि वहां पे कंक्रीट जा सके, उसी को हम लोग कवर ब्लॉक बोलते हैं। और साथ ही जो है 2 सरिया, जैसे छत का जो है बॉटम सरिया और टॉप सरिया के बीच में एक और गैप क्रिएट किया जाता है। उस गैप क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, चेयर, जो कि जो है आपका स्टील से ही बनता है, दोनों के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए। चौथा ये है कि जब भी कभी आप छत का सेंटरिंग काम करेंगे तो कोई भी तरह का क्योंकि सेंटरिंग जब करते हैं तो दोनों के बीच में कुछ जो है प्लेट चाहे प्लाई के बीच में गैप दिखता है, पटरा के बीच में गैप दिखता है। अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे, जब ढलाई करेंगे तो उस होकर के सीमेंट सड़नी निकल जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है, उसको वाटर सील्ड कर देना। अगर गैप के बीच में चाहे टेप मार दीजिए या नहीं तो पॉलीथीन शीट बिछा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट मैंने बात कर लिया। 5वां पॉइंट है कंक्रीट का मिक्स रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिक्स रेशियो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और मिक्स जो है हैंड मिक्स बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है मिक्सर मशीन लेकर आना है, मिक्सर मशीन से ही जो है आपको मिक्स करना है। अब मिक्सर मशीन का अब इसमें क्या रेशियो है, तो M20 ग्रेड कंक्रीट जो होता है, जो IS कोड के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जिसका रेशियो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का 1 रहता है। सीमेंट पार्ट 1 है तो सैंड जो है, बालू जो है 1.5 रहेगा और एग्रीगेट जो है 3 पार्ट रहेगा। मतलब अगर इसको हम जो है एक गमला में जो है, एक गमला होता है प्लास्टिक जिसको मेजरमेंट के लिए, तो एक बोरा सीमेंट
25 गमला आता है तो उसके हिसाब से 4 गमला बालू देते हैं और 6 से 7 गमला आपको एग्रीगेट देते हैं। इस चीज को आप ध्यान में लेकर चलिएगा। तो उसको जो है फिर जो है एक बोरा का बनाएंगे कंक्रीट, उसको मिक्सर मशीन में डालेंगे, मिक्स होगा और रिक्वायर्ड जो है वाटर जो है आपका जो है वाटर वहां के हिसाब से जो है जहां पर आप बना रहे हैं 20 लीटर के आसपास आपको जो पानी डालना है। तो उससे हाँ, आप ये सोचेंगे कि भाई कि हम एक काम करते हैं कंक्रीट में पानी ज्यादा दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि भाई प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या होगा आपको पता है, अगर कंक्रीट में ज्यादा पानी देंगे तो वो जो है पानी देंगे तो उसमें छत में जो है श्रिंकेज क्रैक डेवलप हो जाता है जब पानी सूखने के बाद, इसलिए ज्यादा पानी भी जो है वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा नहीं देना। मिक्स रेशियो समझ में आ गया। छठा पॉइंट है सीमेंट का क्वालिटी। ये बहुत लोग भूल जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम डीलर के पास जाते हैं, पुराना से पुराना सीमेंट ले आते हैं। कोई भी सीमेंट का जो है वैध जो है क्या बोले उसको 3 महीना तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद सीमेंट खराब होना शुरू, मतलब कि सीमेंट का स्ट्रेंथ कम होने लगता है। इसलिए 3 महीना से पहले सीमेंट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो वो चीज आपको जरूर देखना है। और याद रहे छत ढलाई में जो है छत ढलाई के लिए सीमेंट अल्ट्राटेक का सुपर आता है, डालमिया डीएसपी आता है और भी बहुत वेराइटी का आता है, जो कि जो एक समझिए कि पीपीसी ग्रेड का सीमेंट आपको छत ढलाई में इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम रूफ थिकनेस की बात करें, छत मजबूत ऐसे ही बनेगा। अब ऐसा नहीं कि 3 इंच का थिकनेस दे दिए, नहीं भाई गलत है। यहाँ सरिया आप डबल जाली बांधे हैं तो कम से कम आपको जो है 5 इंची थिकनेस का सरिया कंक्रीट का ढलाई करना है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। फिर आगे बात करते हैं। 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कंक्रीट वाइब्रेटर को लेकर के जो है छत ढलाई कर रहे हैं उसमें याद रहे कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर होता है, जिसका काम होता है कंपैक्शन करना। आप ये सोचेंगे भाई हम कंक्रीट डाल दिए उसमें पट्टा से जो है लोहा वाला पट्टा से मार मार के जो है प्लेन कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि क्या करता है कि जैसे हम लोग जो है जहाँ पे छत एरिया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंक्रीट डालते हैं ना, तो सरिया और कंक्रीट के बीच में जो एयर वॉइड क्रिएट हो जाता है। उस एयर वॉइड को निकालने के लिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल होता है, जिससे क्या है कि एयर वॉइड निकल जाता है और प्रॉपर तरीके से जो कंक्रीट हम डाले हैं प्रॉपर तरीके से उसमें कंपैक्ट होकर के चला जाता है। और इस जगह पर आप कभी भी गलती से जो है सरिया से मत खींचेगा, नहीं बांस से नहीं जो है कंपैक्शन टेम्पिंग करना, कंक्रीट वाइब्रेटर से ही जो है आपको कंपैक्शन करना, प्रॉपर कंपैक्शन हो जाए, खास करके बीम में भी और जहां तक छत है वहां भी करना है। इसको ध्यान में चलिएगा। अब क्या है 9वां पॉइंट है, ये हो जाने के बाद जो है एक आयरन का पट्टा होता है लोहा वाला बड़ा सा, तो है उससे भी जो है कंपैक्शन करना, जो पहले चलता था, याद रखना, ठीक है। अब 10वां है कि फिनिशिंग जो है प्रॉपर तरीके से कीजिए। अब ऐसा नहीं कि बस ऐसे रफ छोड़ दिए, नहीं, मजबूत बनाना है ना छत को, फिनिशिंग भी करना। और अब ये छत ढलाई हो गया, फिनिशिंग खत्म होता आपका। अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है कि जब आपका 24 आवर्स के बाद जो है इसका जो नेक्स्ट काम होता है पॉन्डिंग को लेकर के, मतलब पॉन्डिंग ये हो गया कि भाई आपको जो है ये घेरा बना देना है, ठीक है। वाटर क्यूरिंग की हम बात कर रहे हैं, घेरा बना करके उसमें जो है 11वां पॉइंट है ये। और 12वां पॉइंट है कि 24 घंटा बाद उसमें जो है घेरा बना दिए ना, उसमें आपको जब पानी भर करके रखना है 14 डेज तक तराई के लिए। अब तराई क्यों जरूरत होता है, तराई का काम क्या है कि आपका जब सीमेंट पानी से मिक्स होता है तो उसका हाइड्रेशन प्रोसेस जो शुरू हो जाता है, उस हाइड्रेशन प्रोसेस में हीट जनरेट होता है। हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पानी देते हैं, और उस पानी जिससे क्या है कि स्ट्रेंथ मेरा अचीव होते रहता है। इसको जरूर करना कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, तो इससे आपका छत मजबूत बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते जो है आपका अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप अपना चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो अपने लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।